हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज फिर से मैं आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लेके आई हूँ। वो है अल्ट्रा प्रेप ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये अल्ट्रा प्रेप ट्रीटमेंट क्या है। अभी ये प्रेप क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रेप यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेक्स करते हैं तो HIV नहीं होने के लिए जो दवा दी जाती है वो पहले खानी पड़ती है, तो उसको प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं। तो और वो जो अभी अल्ट्रा प्रेप आ गया है ट्रीटमेंट, उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो जो CRO क्रायो जो है मीन्स कॉन्फ्रेंस जो हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ रेट्रोवायरल और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का जो हो गया, उसमें ये अल्ट्रा प्रेप प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट थी, उसके बारे में बताया गया। और उसमें जो इंजेक्शन है वो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल अभी नए प्रेप आ गया है। इसके पहले मैंने अभी जो लेनेकापाविर का जो मैंने एक वीडियो डाला था, वो भी पहले प्रेप की जरिए यूज़ करते थे। और 2 महीने पहले मैंने वो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट का भी वीडियो डाला था, तब वो ट्रायल में था। और अभी जो मैं ये अल्ट्रा प्रेप ट्रीटमेंट बताती हूँ वो भी ट्रायल में है। अभी एक ट्रायल में जो एक उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, तो कैबेटोग्राविर जो ड्रग्स है वो उसमें यूज़ करते हैं। ये भी एक लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल ड्रग है और उसका जो ट्रायल अभी भी चल रहा है, वो ट्रायल दुनिया में 2-3 देशों में चल रहा था। और ये किसी इसमें वो फर्स्ट ट्रायल है, किसी में वो सेकेंड ट्रायल है। तो ये जो ट्रायल चल रहा है उसमें वो इंजेक्शंस उन्होंने 2 मंथ्स में एक बार दिए थे और फिर उसके रिजल्ट्स दिखाई दिए। और रिजल्ट्स जब उन्होंने देखे क्या, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स उनको पाए गए कि साइंटिस्ट जो हन मीन्स नाम के थे, तो उन्होंने तो बोला कि ये पहले हमने जो इंजेक्शंस दिए वो सबक्यूट दिए और इंट्रामस्कुलर भी दिए। तो मैंने इसके पहले मैं आपको रूट्स बताया था कि इंट्रामस्कुलर होता है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस भी उसके रूट्स होते हैं। लेकिन ये इसमें जो है वो कैबेटोग्राविर का इंजेक्शन है, वो लॉन्ग एक्टिंग है। लेकिन उन्होंने हर 8 वीक्स मीन्स 2 महीने में दिया था। लेकिन उसका रिजल्ट्स जब उन्होंने देखा तो वो उनका जो एफिकेसी है और टॉलरेबिलिटी मीन्स एफिकेसी मीन्स उनका इफेक्ट कैसा पड़ता है, और दूसरा वो पेशेंट वो टॉलरेट करते हैं कि नहीं। अभी ये मैं पेशेंट तो नहीं कह सकती क्योंकि ये पार्टिसिपेंट है। तो उसमें से जो 16 पार्टिसिपेंट थे उनको सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस दिया गया और जो 22 पार्टिसिपेंट थे उनको इंट्रामस्कुलर दिया गया। इंट्रामस्कुलर वो बटक्स में दिया और सबक्यूटेनियस अपना अम्बिलिकस के दोनों बाजू में पेट में दिया गया था। लेकिन उसमें उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स क्या पाए, तो जो सबक्यूटेनियस दिया गया तो उसमें उन्होंने जिस जगह पे उन्होंने इंजेक्शंस दिए तो वो जगह पे स्वेलिंग आया, सूजन आ गई। स्वेलिंग माने सूजन आ गई, थोड़ा सा पेन हो गया और वो जगह रेड हो गई। और वो जो पार्टिसिपेंट थे मीन्स जिन्होंने ये ट्रायल में भाग लिया था, तो उसमें कभी कभी गांठियाँ भी आई। तो ये उनके ऊपर ये रिएक्शंस दिखे। और जिन्होंने इंट्रामस्कुलर बटक्स में लिया था उनके पास इतने कुछ रिपोर्ट्स में कुछ रिएक्शंस नहीं आए, ना ही एनी साइड इफ़ेक्ट्स भी आए। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने जो साइंटिस्ट थे वो अभी मार्च 24 में जो
कॉन्फ्रेंस ऑफ रेट्रोवायरल जो हुआ और अपॉर्चुनिस्टिक क्राउ का, तो उसमें उन्होंने बताया कि इंट्रामस्कुलर जो जब इंजेक्शंस दे गए तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए और ये अभी उसमें सेकेंड ट्रायल्स चल रहा है। उन्होंने वो पहला जो ट्रायल था वो MSM मीन्स मेन सेक्स विथ मेंस पे किया था और उनका वीमेंस के ऊपर का जो ट्रायल्स था वो चालू है। और ये जो इंजेक्शन है, मैंने वो जब कैविटोग्रेविर उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, उनका जो कंपनी का नेम है, वो अगर रेलिप्रीविरिन के साथ दिया जाता है तो वो HIV के ट्रीटमेंट पे होता है और अगर अकेला एप्टीट्यूड मीन्स कैविटोग्रेविर दिया जाता है तो वो प्रेप यानी प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की तरह यूज होता है। तो जब किसी को सेक्स करने का है और अगर वो ये इंजेक्शंस लेंगे तो वो 4 महीने तक अगर वो सेक्स करेंगे मीन्स एक्सपोजर अगर उनका हुआ किसी HIV पेशेंट से तो भी उनको HIV होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये इंजेक्शन इतना अच्छा है कि वो साल में 3 बार लेना पड़ेगा और अगर वो जो क्लाइंट है अगर उनको हिस्ट्री है एक्सपोजर का और वो उनका जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं वो MSM होंगे, ट्रकर्स होंगे, माइग्रेंट होंगे, अगर उनको ये करना है तो वो 4 महीने तक ये इंजेक्शंस अगर लेंगे तो वो 4 महीने तक वो प्रोटेक्टिव रहेंगे वो। और ये अभी उनका ट्रायल चल रहा है। ये अभी अप्रूव किधर हो गया है तो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में हो गया है, लेकिन अभी तक यूरोप कंट्री में उसका अप्रूवल नहीं मिला है और अपने इंडिया में भी नहीं आया है वो। तो ये जो है वो न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और उसमें वो जो HIV अगर उनका संबंध HIV पेशेंट से आया तो ये न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज वो HIV को डिटेक्ट करते हैं, मीन्स रिकग्नाइज माने पहचानते हैं और उनका खात्मा करते हैं और ये शरीर में 4 महीने तक रहते हैं। लेकिन इसके पहले जब उनका ट्रायल हुआ तो वो ट्रायल साइंटिस्ट थे जो रिसर्चर्स, उन्होंने 2 महीने में एक बार दिया, लेकिन उन्होंने पाया कि उनका जो ड्रग्स का जो बायो अवेलेबिलिटी मीन्स वो जो ड्रग्स शरीर में रहने की जो स्थिति है वो 2 महीने से भी ज़्यादा है, 4 महीने तक रहती है। इसलिए उन्होंने अभी 1 इन 4 मंथ मीन्स 4 महीने में एक बार और साल में 3 बार देने का उन्होंने ऐलान किया है। और ये लेटेस्ट है अल्ट्रा, लेकिन ये अभी तक ट्रायल में है। अभी मेंस और वीमेंस में भी उनका ट्रायल चल रहा है और लेकिन उनके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे हैं, क्योंकि वो रिजल्ट मैंने बोला कि एंड रिजल्ट्स देखते समय वो क्या देखते हैं कि उनका वायरल लोड सही रहता है कि नहीं। अगर किसी का संबंध HIV पेशेंट्स या FSW से आया तो अगर उनका वो HIV तो पॉजिटिव नहीं होते हैं ना, ये भी वो लोग देखते हैं, वायरल लोड देखते हैं, वो इंजेक्शन का सेफ्टी देखते हैं और वो कितना नहीं है वो पार्टिसिपेंट के ऊपर कितना काम करता है ये भी देखा जाता है। तो ये जो प्रेप है वो देखना जरूरी है और उन्होंने उसमें केनिया और युगांडा में भी इसका रिसर्च चल रहा है, ट्रायल अच्छा है, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए हैं और धीरे धीरे जैसे मैंने वो लेनेकापाविर का बोला कि अपने इंडिया में आया है, वैसे ये भी अपने इंडिया में आएगा। और इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं तो ये गोली हम इधर देते हैं प्रेप के लिए, वो गोली भी तब खानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो गोली हर एक्सपोजर के पहले गोली लेनी पड़ती है। तो वो
किसी को गोली लेना अच्छा नहीं लगता है तो एक बार इंजेक्शन लेंगे तो 4 महीने वो टेंशन नहीं उनको रहेगा। और ये बहुत अच्छी प्रिवेंशन की दवा है कि वो प्रिवेंट भी हो जाएगा। और अगर किसी को एक्सपोजर का हो गया तो उसके अगर उनको जान पहचान के अगर कोई अच्छे है तो नहीं लेंगे चलेगा, लेकिन कभी कभी ये जो माइग्रेंट होते हैं, हाई ब्लड ग्रुप्स के जो पेशेंट्स होते हैं, MSM है, माइग्रेंट है, ट्रकर्स है, और ये जो है कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस भी होते हैं, तो अगर उनको एक्सपोजर करने का होता है तो अगर वो ये लेंगे ना तो अच्छा है। लेकिन उसका अभी तक अपने इंडिया में नहीं आया। अपने इंडिया में सिर्फ पोस्ट एक्सपोजर का भी आया है, लेकिन वो गोली के रूप में है, तो धीरे धीरे आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन इतना काफ़ी है। अगर ये भी प्रेप अपने पास आएगा तो ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साल में सिर्फ 3 ही बार लेने का है, तो इससे HIV तो होगा ही नहीं और लाइफ लॉन्ग दवाई की भी झंझट नहीं रहेंगी। तो व्यूवर्स, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।